हाँ मैम। ओके। तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी ग्लैंड की डेफिनेशन के बारे में। फिर हमने दो प्रकार के ग्लैंड्स पढ़े थे, एंडोक्राइन ग्लैंड और द एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने ये इसकी इसकी लैंग्वेज ठीक नहीं आ रही, क्या सभी के पास ऐसी आ रही है? जी मैम। ओके। तो फिर मुझे एक्चुअली पीडीएफ ही शेयर करनी पड़ेगी। लेट मी चेक। ओके। 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए फिर। पिछली बार एक्चुअली हम, हाँ शायद इसीलिए पीडीएफ हम नहीं, वो पीपीटी नहीं कर पाए थे। ओके। मैं इसको एक्चुअली पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगी, ठीक है? थोड़ा सा आप लोगों को समझिएगा। ओके। तो हमने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, उनकी डिटेल्स, और एक्सोक्राइन उनका डिफरेंस समझा था। फिर जो वहां से जो हमारे जो सिक्रीशन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं उनके बारे में पढ़ा था। टाइप्स हमने कितने प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड्स थे, तो जो कई प्रकार के होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड था, उसके टाइप्स के हमारे पढ़ा था। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड्स, उनके अंदर के स्ट्रक्चर से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। लैंगरहैंस आइलेट्स जो कि हमारे पैनक्रियाज में होते हैं। पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड्स और गोनैड्स के बारे में। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, हम उसकी बात कर रहे थे। हमने ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करी थी। तो उसके बाद आज हमारा जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इसको हम कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बेसिकली जो हमारा है, ये हमारे कहाँ से रिलीज होगा? हमारे किडनी से रिलीज होगा, ठीक है? तो इसके नाम में ही मतलब आप सोच सकते हो कहाँ से होगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स, तो मतलब ये एड्रीनल का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है, ये बेसिकली वहां से जो है उसके ऊपर इफेक्ट करता है कि एड्रीनल का जो कॉर्टेक्स है वो अपने हार्मोन्स को ठीक से रिलीज करे। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पर ये अपना कंट्रोल करता है। तो जैसे पिक्चर में आप देख ही रहे होगे, हाइपोथैलेमस से कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। वो उसको उससे फिर एसीटीएच नामक हार्मोन रिलीज होता है, ताकि एड्रिनल ग्लैंड अपने जो हार्मोन्स को अच्छे से रिलीज करे। तो जो एड्रिनल के कॉर्टेक्स से जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो होता है हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो वहां पे फिर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को हम क्या बोलते हैं? दूसरा उसका नाम होता है हमारा कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल वहां से हार्मोन रिलीज हो और वो अच्छे से जो है हमारा बॉडी के जो है फंक्शनिंग में हेल्प कर सके। तो वहां से फिर हमारा एड्रिनल ग्लैंड का जो है वर्क जो है अच्छे से होता है। तो एसीटीएच से एड्रिनल ग्लैंड का फर्क पड़ता है। अगर वो ज्यादा या कम की सिक्रीशन होता है तो उसी हिसाब से ही हमारा एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन है वो भी कम या ज्यादा रिलीज होता है। अगर एसीटीएच कम होता है तो उससे एड्रिनल ग्लैंड की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो उसके कम होने से क्या होता है कि हमारी त्वचा जो है ना थोड़ी पीली सी पड़ जाती है। और जब एसीटीएच का ज्यादा होता है तो एक कुशिंग सिंड्रोम नामक एक रोग होता है। उससे हमारे जो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, हमारे ब्लड प्रेशर जो है बॉडी का बढ़ जाता है। उसमें हमारे जो चेहरे पे जितनी भी हमारी जो कैपिलरीज है, जो वेसल्स है, वो बहुत ही फूली फूली दिखाई देने लग जाती हैं, ठीक है? और इसके कॉर्टिसोल बढ़ने से क्या होता है कि जो हमारे अनवांटेड हेयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं,
ठीक है, जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ही पतली हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है। और कई बारी जो है इतना ब्लड जो बढ़ने की वजह से जो है अंदर ही हैमरेज हो जाता है, तो आंतरिक रक्तस्राव हम उसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ब्लोइश या नीलापन जो भी हमारे स्किन पे होता है। ओके, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट हार्मोन जो है कि हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली हमारे अगर फीमेल में हम कहेंगे तो फीमेल के हमारे ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो वहां से जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स जो होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन, ये बेसिकली उनको कंट्रोल करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ही मतलब जो ओवुलेशन, जो मतलब अंडा जो धीरे धीरे बनता है, ये बेसिकली उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो इसकी वजह से हमारे जो ओवरीज होते हैं वो जो है एक मैच्योर एग में कन्वर्ट होते हैं, डिंबाशय से जो परिपक्व अंडे मैच्योर एग रिलीज करते हैं। ठीक है, और मेल में भी इसका काम होता है, तो मेल में भी ऐसे ही वहां के जो हार्मोन होते हैं, मेल हार्मोन हमारा होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ये उसको भी रिलीज करने में मदद करता है जब हमारे सेक्सुअल हार्मोन के उस पे जब है काम करता है। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारे जो है ये सेक्सुअल उसमें ज्यादा काम करता है। फिर एक और हमारा हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये भी हमारे रिप्रोडक्टिव उस पे इफेक्ट करता है। एफएसएच बेसिकली हमारे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब हमारे जो ओवरी के फॉलिकल्स होते हैं उसी के अंदर उनके एक स्ट्रक्चर होता है जो उसकी फॉर्मेशन में मदद करता है। और उसकी जब फॉर्मेशन से हमारे उसके अंदर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ईस्ट्रोजन बेसिकली। तो ये ईस्ट्रोजन को यहाँ पर भी हेल्प करता है फॉर्मेशन के लिए, जब हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होते हैं। और वहां पर जो हमारे स्पर्म्स की फॉर्मेशन में भी, मेल्स की फॉर्मेशन में मदद करता है। तो जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, अगर ये नहीं होता है तो कई बारी उससे जो उनके सेल्स जो है फॉर्म नहीं हो पाते हैं। लास्ट हमारा था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये बेसिकली हमारे जो स्किन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जो अल्ट्रावायलेट रेड जो सनरेज हमारी बहुत ही हानिकारक होती है, ये मेलानिन करके जो हमारा जो बनता है उसमें ये हेल्प करता है। और हमारी जो पिगमेंटेशन जो होती है, जो हमारा कलर होता है स्किन का, ये उसको हेल्प करता है। और साथ ही भूख को भी ये हमारे कंट्रोल करता है। अब हमारे दो स्ट्रक्चर जो रह गए थे, मतलब दो स्ट्रक्चर थे, एंटीरियरी पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में ये सारे हमारे हार्मोन्स आते थे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हमारे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो फॉर्मेशन तो हाइपोथैलेमस में ही होता है, लेकिन इनका स्टोर जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है। फिर वहां से जो है ये प्रेरित करते हैं हमारे बाकी के ऑर्गन्स को जहां पे इनका इफेक्ट होता है। तो पहला है हमारा ADH, दैट इज अ एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वेसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक, अभी आप सोचो, इसका मतलब है कि ये यूरिन के अपोजिट काम करता है। मतलब ADH जो है ये आपके यूरिन का जो आउटपुट है ये उसको कम करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो होती है। जो हमने किडनी के फंक्शंस पढ़े थे ना, यूरिन की फॉर्मेशन थी, अगर आपको याद होगा एक बार आपको रिव्यू करना, तो किडनी में हमारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था, रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस था, सीक्रेशन का प्रोसेस था। तो जो रीअब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस था कि मतलब दोबारा से जो है वहां पर ये मदद करता है पानी की रीअब्जॉर्प्शन करने में। तो कई बारी जब हम स्ट्रेस या कुछ ऐसे ट्रॉमा या पेन की स्टेज में होते हैं, तो इसकी सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो पाती। तो कई बारी यहाँ पर हमारे को ये इसकी वजह से जो है हमारे यूरिन के उस पे या किडनी के उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ADH इसको हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। दूसरा हमारा है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन बेसिकली हमारे मेनली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है। जब आफ्टर डिलीवरी
बच्चे के जन्म के दौरान जो हमारी यूट्रस की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो सिकुड़ती हैं, जिससे कि बच्चा आराम से बच्चा बाहर आ सके, डिलीवरी में मदद होती है। तो ये ऑक्सीटॉसिन का काम होता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में, और साथ ही साथ ये ब्रेस्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं ताकि वहां से मिल्क जो है बाहर की तरफ निकले, जो कि बेबी के लिए न्यूट्रिशन होता है। तो ऑक्सीटॉसिन का बेसिकली काम होता है कॉन्ट्रैक्शन और इजेक्शन में मदद करता है। ओके। हाँ, एडीएच का अब हम जो है एडीएच के डिटेल में ये बात करते हैं। हाँ, इधर स्ट्रक्चर को दिखाया है कि वो पदार्थ जो मूत्र के विसर्जन को उत्पीड़ित करता है। बेसिकली हमारा होता है कि जो हमारे जो बाहर निकलता है यूरिन एक होता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाला नॉर्मल क्या होगा, एंटी डायूरेटिक है, जैसे मैंने बोला। तो एडीएच का मुख्य हमारा किडनी का कौन सा हमारा जो हमारे यूरिन का मेन हमारा ऑर्गन होता है, किडनी होता है। तो किडनी में अपने स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, हमारी हमारी ट्यूब्यूल्स थी। तो वहां पे हमने देखो यहाँ पर दिखाया हुआ है जो हमारी ट्यूब्यूल्स है। आज मेरे पास सॉरी पॉइंटर नहीं है। तो बोमन्स कैप्सूल आपको याद होगा। उसके बाद हमारी जो थी प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल थी, और हेनलेज लूप था, फिर हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल था, अगर आपको याद होगा। तो रीनल ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ती है, जिससे कि पानी को वापस सोख लिया जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यूरिन जो है बाहर की तरफ कम निकलता है। तो ये हमारे इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पर इससे अगर एडीएच ज्यादा होगा तो यूरिन कम आएगा, यूरिन कम आएगा तो बीपी हमारा ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा जो वाटर वॉल्यूम का जो उधर इफेक्ट पड़ता है, हमारी जो डिस्टेंस जो हमारी जो वाहिनियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। और अगर ये एडीएच कम होगा तो इसका मतलब हमें यूरिन ज्यादा आ रहा है, यूरिन ज्यादा आएगा तो वहां पे हमारा बीपी जो है कम हो जाएगा। तो एडीएच यूरिन से अगर लो से यूरिन अधिक व पतला भी बनता है, जिससे निरंतर क्या होगी, अगर आपको यूरिन जो है ज्यादा आएगा तो आपको प्यास भी तो लगेगी ना। और ऐसी स्थिति जो है हमारी एक डायबिटीज इंसिपिडियस भी होती है, उस पे होता है। और यूजुअली इसमें हमारा जो है ब्लड प्रेशर कम होता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ठीक है। वेसोप्रेसर भी इसको हम बोलते हैं, और एंटी एडीएच के नाम से भी हम इसको जानते हैं। फिर है हमारा ऑक्सीटॉक्सिन। अभी हमने इसकी बात बोली थी, हमारे यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है और मिल्क इजेक्शन में मदद करता है। हमारे पिट्यूटरी से एक जो है जो प्रोलेक्टिन भी वहां से होता है। प्रोलेक्टिन का काम था क्या था, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा था मिल्क को बनाने का, और ऑक्सीटॉक्सिन का काम है मिल्क को बाहर निकालने का। जब जब बेबी है जो मदर के जब फीड लेता है, तो उसके प्रोसेस से ब्रेन को मैसेज जाता है कि अब वहां से मिल्क को भी जो फॉर्म तो हो रहा था उसको बाहर निकाला जाता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटॉक्सिन। तो ये हमारे इसकी वजह से होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के वजह से। ओके, एक अब हमारा जो नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है, अब ये हमारा थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो चुका है। थायराइड ग्लैंड की बात हम करेंगे। थायराइड ग्लैंड बेसिकली हमारे जो है गले में पाया जाता है, और हमारे जो ट्रकिया के आगे लैरिंक्स में इसका वजन कम से कम हमारा 25 ग्राम का होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। हमने पहले भी इसकी बात करी थी। 2 लोब्स होते हैं इसके, राइट और लेफ्ट में, और बीच में ये जो दोनों लोब्स को जो जोड़ता है उसको हम इस्थमस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे हार्मोन जो बनते हैं, और यहाँ पर जो बताया थायराइड ग्लैंड के जो एपिथेलियल जो वहां पे बनता है वो क्यूबॉइडल शेप के होते हैं, क्यूब शेप के होते हैं। और उसके अंदर काफी सारे हमारे फॉलिकल्स भी होते हैं, और इन फॉलिकल से हमारे वहां पर हमारा एक लिक्विड सा भरा होता है, प्रोटीन पदार्थ जो है कोलोइड भरा होता है, जिससे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है, वहां पे हमारे थायराइड हार्मोन जो बनता है स्टोर रहता है, फिर वो रिलीज होता है। तो थायराइड ग्रंथि के जो हमारे हार्मोन से हमने बताए थे, हमारे कितने थे, हमारे 3 थे। तो जो फॉलिकल सेल्स जो वहां के जो रिलीज करते हैं उनको हम बोलते हैं T3 और T4, और जो पैरा फॉलिकल सेल्स जो कुछ हमारी रिलीज करते हैं वो हमारा होता है कैल्सिटोनिन। तो बेसिकली ये हमारे 3 हार्मोन्स थे। तो T3 और T4 की बात करेंगे। ये दोनों हार्मोन्स में बेसिकली हमारे आयोडीन प्रेजेंट होता है और टायरोसिन प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए आयोडीन हमारे कई बार हम कहते हैं ना कि आयोडीन की कमी जो हमारे थायराइड की बीमारियों को
रोक के रखती है। तो थायरॉइड आयोडीन और थायरोसिन नामक जो कुछ अमीनो एसिड होते हैं, जो कि हमारे प्रोटीन के ही बेस्ड होते हैं, अ, थाय टाइरोसिन जो होता है, ये दोनों मदद करते हैं हमारे हार्मोन्स को बनाने में। और T3 और T4 की फंक्शनिंग हमने समझी थी, तो ये हमारे बेसिकली मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। उसकी वजह से हमारा वेट भी कंट्रोल रहता है, हमारा मेंटल स्टेटस, हमारे मूड, हमारी ब्रेन फंक्शनिंग को भी ये प्रभावित करते हैं, हमारे यूरिन फॉर्मेशन या हार्ट फंक्शनिंग को भी करते हैं। तो अगर T3 T4 ज्यादा हो जाएंगे, अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है। मेटाबॉलिज्म कल उस दिन समझाया था, बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी सब कुछ काम होगा, तो ये हमारा जब हार्मोन ज्यादा रिलीज होगा तो बॉडी के अंदर ज्यादा फास्टनेस जो होती रहेगी, तो ये बीमारी होती है हाइपरथायराइडिज्म। और अगर T3 T4 कम बनता है तो उसकी वजह से हमारा होता है हाइपोथायराइडिज्म। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, हाइपोथायराइडिज्म हम कहेंगे, जिसमें कि ओबेसिटी होती है। तो उस मोटापे की वजह से मिक्सडीमा करके हमारा एक रोग भी हो जाता है। ठीक है, तो पिक्चर में भी आप देख रहे हो कि थायराइड जो फॉलिकल्स होते हैं और कोलॉइड थायरोग्लोबिन करके हमारे यहाँ पे दिखाए हैं, T3 और T4 की जो फॉर्मेशन होती है। उसके बाद जो हमारा कैल्सिटोनिन जो है, बेसिकली कैल्सिटोनिन जो है हमारे शरीर के अंदर जो कैल्शियम लेवल है उसको कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका काम है कि हमारे जो कैल्शियम का लेवल है वो हमारा मेंटेन रहे। तो थायराइड ग्लैंड से जो है ये हमारे जो भी कैल्शियम हमारा चाहिए बोन्स को, हमारे मसल्स को, है ना, इंटेस्टाइन्स में भी चाहिए, ब्लड के अंदर भी चाहिए, तो ये उसको बेसिकली हमारे कंट्रोल करता है। तो हमारे ब्लड में, बेसिकली रक्त में जो कैल्शियम को है, ये इम्प्रूव करने का जो है इसका काम है कि ब्लड के अंदर हमारा मेंटेन रहे। एक तरह से ये मेंटेन हमारे उसमें भी करता है, प्रोमोट्स, और हमारे बोन्स के अंदर भी जो है इफेक्ट रहे। तो हमारे इसके साथ साथ जो था हमारा पैराथायराइड ग्लैंड भी था। पैराथायराइड ग्लैंड हमारा मसूर के दान के बराबर पीछे की तरफ हमारे थायराइड ग्लैंड में हमारे दो पेयर में होते हैं, ये दो ऊपर दो नीचे। इनको पैराथायरॉइड ग्लैंड्स बोलते हैं। इनका जो हार्मोन रिलीज होता है इसको पैराथ्रा हार्मोन बोलते हैं। और ये कैल्सिटोनिन बेसिकली हमारी बोन्स में इफेक्ट करता है। ये हमारा बेसिकली बोन्स के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करता है कि हमारी बोन्स के अंदर कैल्शियम प्रॉपर रहे। थायराइड ग्लैंड का काम है कि वो हमारी बोन्स के अंदर डिपोजिशन जो है उसको ये बेटर करता है। और पैराथायरॉइड हार्मोन होता है हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है। और साथ ही साथ ये दोनों ही मसल बेसिकली हमारे कैल्शियम में किस काम में आता है, हमारी मसल्स में, हमारे ब्लड क्लॉटिंग में भी, हमारे बोन फॉर्मेशन भी। तो पैराथायरॉइड हार्मोन और हमारा कैल्सिटोनिन, ये दोनों वाइस वर्सा बेसिकली काम करते हैं कि हमारे बोन में और हमारे ब्लड में हमारा जो है ये दोनों जो है बेटर रहे। तो अगर एक जगह कम ज्यादा होगा तो हमारे को जो नाना प्रकार के रोग हो जाते हैं। और अगर पैराथायरॉइड हार्मोन से हमारे हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, तो लो ब्लड कैल्शियम अगर होता है तो उसकी वजह से वो इफेक्ट करेगा, हमारे बोन्स के अंदर ज्यादा डिपोजिशन हो सकता है। तो और वहां पे भी हमारा नॉर्मल रहना चाहिए। तो कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड हार्मोन ये दोनों हमारे वाइस वर्सा में काम करते हैं। ठीक है, शरीर में और कैल्शियम फास्फोरस के वितरण तथा चयापचय को नियंत्रण करते हैं। ये हमारे बॉडी में जितना बैलेंस होना चाहिए उससे, क्योंकि कि हमारी जो इम्पल्सेस हैं उसमें हमारे कैल्शियम, हमारी जो भी ब्रेन से मैसेजेस जा रहे हैं वो भी हमारे केमिकल से होती हैं। अगर ये कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहेगा तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचेगा, हड्डियों के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारी जो हड्डियों की ग्रोथ होती है वो रुक जाएगी, तो हमारे प्रॉब्लम हो जाती है। टेटनी नामक रोग जो होता है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन के नाम से होता है, तो अकड़न आ जाती है। तो ये कई प्रकार के रोग हमारे इसके कैल्शियम के बैलेंस ना होने से होते हैं। तो पीटीएच अगर कम होगा तो हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ब्लड के अंदर कैल्शियम कम होने की वजह से आपकी मसल्स के अंदर जो है, मैंने अभी बताया कैल्शियम की कमी होगी, उससे हमारी मसल्स जो है प्रॉपर वो ऐंठ जाएंगी,
हमारे ब्लड के अंदर कमी की वजह से हमारी श्वास की गति भी जो है, क्योंकि वो ज्यादा उसको काम करना पड़ेगा तो उसकी गति बढ़ जाएगी, हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है। और इस रोग में फिर अलग से कैल्शियम देके उपचार किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर पैराथायराइड हार्मोन है, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ब्लड लेवल के उसको कंट्रोल करने के लिए। तो पीटीएच जो है अगर ज्यादा होता है तो क्या होता है, हाइपर पैराथायरोडिज्म। ठीक है, इसमें क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा लेकिन फास्फोरस कम होता है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मेंटेन रहते हैं। और जब इस स्थिति में हमारे ब्लड के अंदर जब कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब हमारी हड्डियों के अंदर कमी हो रही है, तो हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी। उससे क्या हो जाता है कि हमारे मसल्स और नर्व्स में हमारी बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो जाएगी। तो उसकी वजह से जो है उनकी भी हमारे मसल्स के अंदर भी उनकी जो एक्टिवनेस, उनकी टोनिंग पे फर्क पड़ता है। कड़ापन तो नहीं होता लेकिन उनके अंदर भी उनकी जो स्फूर्ति जो कम हो जाती है। और यूरिन के अंदर हमारा क्या होगा, अगर ब्लड के अंदर हमारा कैल्शियम ज्यादा है तो हमारा यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो जिससे हमें स्टोन होने की भी संभावना हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स की। हमारे एड्रिनल ग्लैंड की बात करेंगे। एड्रिनल के हमारे हमने देखा था कि हमारे दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर हम एड्रिनल को अच्छे से पढ़ते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर का और अंदर का हमारा होता है एड्रिनल मेडुला। समझ आ रहा है सबको, कोई डाउट तो नहीं? थोड़ा सा मैं फास्ट चल रही हूँ इस वजह से। मैम जो अभी आपने बताया ना ये हाइपर थायराइड का, तो उसमें थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। हाइपर पैराथायरिज्म, देखो पैराथायरिज्म का काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम को मेंटेन करना, थायराइड ग्लैंड करता है हड्डी के अंदर कंट्रोल करता है। लेकिन अगर हमारा ब्लड के अंदर वाला कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, अगर ब्लड के अंदर ज्यादा है इसका मतलब हड्डी का कम हो रहा है। ठीक है, हड्डी का कम हो रहा है तो हड्डियां हमारी कमजोर हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी। आपको पता ही है कि हमारी हड्डियां जो है कैल्शियम और फास्फोरस से बनती है, तो कैल्शियम वहां का कम होगा, ब्लड में ज्यादा होगा। जब ब्लड में ज्यादा होगा तो हमारी नर्व्स और हमारी मसल्स के अंदर भी ज्यादा होगा, जिससे कि उनकी एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, तो भी हमारा मैसेज बहुत अच्छे से नहीं जा पाएगा। मसल्स के अंदर भी एक्टिविटी कम हो जाएगी क्योंकि मैसेज प्रॉपर नहीं जा पाएगा। बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी की जैसे वो मैसेज भी प्रॉपर नहीं जा, जैसे मैं बहुत फास्ट पढ़ाने लग जाऊंगी आपको ऊपर से जाना शुरू कर देता है, बहुत स्लो पढ़ाऊंगी भी तो भी आपको नहीं समझ आएगा। तो एक बैलेंस होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा हाइपर से भी उनके जो है एक्टिविटी नॉर्मल नहीं हो पाती। ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा होगा तो क्या होगा, आपके वो साफ होने के लिए किसके पास जाता है, किडनी के पास जाता है। जब किडनी के पास इतना ब्लड हो जाएगा तो वो कैल्शियम स्टोर होने लग जाता है, जिससे कि स्टोन होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब इसके थैंक बाद यू। एड्रिनल ग्लैंड पे आ जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के हमने किडनी से देखा था, दो स्ट्रक्चर होते हैं, बाहर और अंदर का, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स के जो होते हैं बाहर के हमारे हार्मोन्स बनाता है। तो वहां पे जो हमारे कॉर्टेक्स, बेसिकली एड्रिनल कॉर्टेक्स हमारी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ से तीन तरह के हमारे हार्मोन्स बनते हैं। तो वहां पर सबसे पहला जो उसके भी तीन जोन्स हम मान के चलेंगे, एक आउटर जोन, एक मिडल जोन और एक इनर जोन। जो आउटर जोन से हमारा जो बनता है वो हमारा बनता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारा हार्मोन बनता है। अब इसके मिनरलों से ही आप समझ जाओगे कि ये बेसिकली ये मेन हमारा हार्मोन है। इसको हम एल्डोस्टेरॉन भी बोलते हैं क्योंकि इसका नाम है। तो ये हमारे एक्चुअली मिनरल से आप समझाओगे तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर के बैलेंस को करता है। ठीक है, बैलेंस बना के रखता है। तो हमारे जैसे पानी की जो स्थिति है और हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स जो कि हमारे सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये इसके बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। तो जब हमारे सोडियम और पोटेशियम वगैरह ये बैलेंस होते हैं बेसिकली, तो ये हमारे मेन काम करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर में। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एल्डोस्टेरोन ये हमारे मेनली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है बाय मेंटेनिंग द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इसकी वजह से पानी जो है कम या ज्यादा होगा हमारे प्लाज्मा में या ब्लड में, या हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, सोडियम का ज्यादा है या सोडियम का कम है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो मिडल क्षेत्र है वहां से हमारा बनता है ग्लूको है, ये ग्लूनो नहीं है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से हमारे दो बनते हैं, कॉर्टिसोल और
कॉर्टिस्टेरोन, बेसिकली इनका काम क्या है, हमारे ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर, इसको बेसिकली हम कॉमनली जो हम बात करते हैं कॉर्टिसोल की, इनका क्या काम है, ये हमारे शरीर के अंदर जो हमारा ग्लूकोज लेवल है ये उसको कंट्रोल करते हैं। तो एसीटीएच जो था हमारा एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो हमने पढ़ा था, है ना, कि वो हमारे क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिसोल को सिक्रीट करता है, और ये हमारे अ, अ, शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं, और इसकी वजह से भी हमारा रीअब्जॉर्प्शन वाला जो प्रोसेस होता है, ठीक है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन का भी ये यहाँ पर भी हमारे को इफेक्ट करता है। इसके बाद इनर जोन है, इनर जोन से जो हमारे बनते हैं वो हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स बनते हैं, उनको हम गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स भी बोलते हैं। और जो मेल और फीमेल बनते हैं, मेल हार्मोन्स को यूजुअली हम जो एंड्रोजन्स बोल देते हैं, और फीमेल के जो हमारे जो बनता है वो हमारा ईस्ट्रोजन बनता है। तो मेल के एंड्रोजन्स में जो इसके जो भी मेल की डेवलपमेंट है, मेल पार्ट्स की डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करता है, और फीमेल्स के ईस्ट्रोजन की जो है कंट्रोल करता है। तो इनका काम बेसिकली हमारे कुछ जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं ये उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि कुछ लोगों के जो मेल्स में जो है जो जैसे दाढ़ी मूंछों की जो है डेवलपमेंट है ना, और मतलब जैसे प्यूबर्टी आती है उसके बाद जो चेंजेस हो जाते हैं, वॉइस चेंज हो रही है, फीमेल्स में भी जो जिस तरह के जो डेवलपमेंट होती है वो ये कंट्रोल करता है। अंदर का पार्ट होता है फिर एड्रिनल का मेडुला। मेडुला का जो आंतरिक भाग जो कॉर्टेक्स से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एड्रिनल मेडुला होते हैं। और यहाँ से हमारे दो मेन हार्मोन्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं, अच्छा एल्डोस्टेरोन का यहाँ दोबारा से दिखाया है, चलिए मैं इसको दोबारा बोल देती हूँ। एल्डोस्टेरोन अभी मैंने बताया ना हमारे कैल्शियम और पोटेशियम को ये बैलेंस करके रखता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा रीएब्जॉर्प्शन यूरिन का बेटर करता है। तो हमारे शरीर के अंदर यूरिन के अंदर से हमारे वाटर इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। तो एल्डोस्टेरोन जो है अगर ज्यादा होगा तो हमारे ब्लड के अंदर पोटेशियम की कमी हो जाएगी, तो हाइपोथैलेमिया ना जो हमारे को प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे हमारे रक्त में अगर पोटेशियम की कमी होगी तो हाई बीपी हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उसी वजह से सुइयां चुभती हैं, आपको वीकनेस लगेगा, झुंझुनापन हो जाती है। कॉर्टिसोल की हमने बात करी थी कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे जो ब्लड के अंदर जो हमारा ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करना रहना चाहिए, बेसिकली ये इसमें हेल्प करता है, और ये हमारे वाटर एब्जॉर्प्शन में भी मेनली फिर आगे काम करता है। तो कॉर्टिसोल की बनता कैसे, हमने देखा था हाइपोथैलेमस से हमारा सीआरटी कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन सीआरएच होना चाहिए बनता है, फिर वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बनाने के लिए भेजता है, एसीटीएच। एसीटीएच हमारे कॉर्टिसोल को बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये हमने फर्स्ट उसमें स्लाइड में देखा भी था। कॉर्टिसोल का हमने फंक्शंस देखे हैं, मैंने बोला था कि हमारे ब्लड के अंदर ये बेसिकली हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज को सॉरी मेंटेन करता है। ये हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। ये बेसिकली हमारा कब काम करता है, जब हमारे ज्यादा स्ट्रेस वाली सिचुएशन में होते हैं, तो उस सिचुएशन में ये हमारी ब्लड को मसल्स के पास भेजना ज्यादा शुरू कर देता है, जिससे हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है, हमारी मसल्स की रिफ्लेक्स बढ़ जाती है, हमारा हार्ट रेट, हमारा ये ऑलमोस्ट जो हमारे किडनी के जितने भी है ना, ये हमारे ब्लड प्रेशर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रेस हार्मोन के रूप में हम इसको समझते हैं। फिर हमारे गोनाडोट्रोपिक्स हार्मोन थे, जो कि हमारे एंड्रोजेंस मैंने बताया था मेल हार्मोन्स में होते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था प्यूबर्टी पे इनका ऑनसेट हो जाता है। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके अंदर ये डिपेंड, इनको ये हेल्प करते हैं, ऐसे ही फीमेल्स में भी करते हैं। और फीमेल्स के अंदर ये हमारे ईस्ट्रोजन में जो है बेसिकली हो जाते हैं। ठीक है, और जब मीनोपॉज आता है तो ईस्ट्रोजन की जरूरत नहीं होती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अगेन द चेंज इन द एंड्रोजन्स। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कुछ फीमेल्स की कुछ जो है वॉइस में चेंज हो जाते हैं, कुछ अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है आफ्टर द मीनोपॉज। तो एल्डोस्टेरॉन बेसिकली हमारा एक लाइफ सेविंग हार्मोन है, क्योंकि वो हमारे सोडियम, हमारे मिनरल्स में स्पेशली सोडियम और पोटेशियम के अंदर बैलेंस बना के रखता है। तो इसकी वजह से जो है हमारे को कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं, तो जो सोडियम और उसकी इम्बैलेंस की वजह से होती है, तो ये हमारा लाइफ सेविंग हार्मोन इसलिए कहा जाता है।
तो एड्रिनल मेडुला के जो हमारे अंदर के हार्मोन्स हैं, दो हैं, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन बेसिकली ये दोनों हार्मोन्स मिलके हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं। जब हमने पढ़ी थी, हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करी थी, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये एक्टिवेट करते हैं। जब फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन आती है तो वहां पर इनका रोल होता है। तो इनका काम क्या होता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देना, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देना, क्योंकि जब फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन होती है, मैंने जब बताया था कि हर चीज हमारी वहां पे एज सच बढ़ जाती है, बिकॉज सब बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो जितने भी हमारे एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, वहां की हमारी ब्लड वेसल्स जो है फूल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, ताकि उनको एनर्जी फटाफट मिले और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बढ़ जाता है। तो इससे हमारा जो है मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और ये हमारी ब्लड वेसल्स भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, तो दोनों का ही आप देखेंगे, हार्ट जो है हमारा एपिनेफ्रिन में वो रेट बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी ज्यादा हो रहा है, और नॉन एपिनेफ्रिन में भी ब्लड वेसल्स भी हमारी डायलेट हो जाती हैं, स्पेशली स्केलेटल मसल्स, मैंने बोला था हमारी लिम्स के अंदर ज्यादा जो है ब्लड सर्कुलेशन हो जाती है, क्योंकि वहां पे एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, और वहां पर ब्लड फ्लो की रुकावटें जो है कम हो जाती है, ताकि वहां ज्यादा मसल हमारा जाए। ठीक है, नॉन एपिनेफ्रिन के जो है हमारी कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजल्टिंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल इन स्किन एंड विसरा, जो बाकी के जो हमारे हैं वहां पर इनको ये ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर देता है, हमारी स्केलेटल मसल पे ज्यादा इंप्रूव करता है, बीपी आपका बढ़ जाता है, एयरवेज दोनों की जो हमारी एयर पैसेजेस खुल जाती हैं, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। बेसिकली एड्रेनलिन हमारी हार्ट पे और मेटाबॉलिक पे ज्यादा काम करता है, और नॉन एड्रेनलिन हमारी ब्लड वेसल्स के ऊपर ज्यादा काम करता है, अगर ऐसा देखते हैं तो। ऐसा दोनों का काम हमारा मिलजुल के ही करने का है। अब हम पेनक्रियास की बात करेंगे। पेनक्रियास में हमारे स्पेशल तरह के सेल पाए जाते थे, जिसमें हमने बताया था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। वहां पे हमारे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कुछ हमारे सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा, और कुछ हमारे यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड्स भी हमने देखे थे। तो मेनली हम अल्फा, बीटा, डेल्टा को हम देखेंगे। तो अल्फा से हमारा जो हार्मोन बनता है वो बनता था ग्लूकागन, और हमारे बीटा से इंसुलिन, और हमारे डेल्टा से सोमेटोस्टेनिन। सोमेटोस्टेनिन और ये सारे हमारे जो हार्मोन्स हैं। तो ओके, तो ग्लूकागन जो है हमारा, ये बेसिकली इसका क्या काम है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा देता है ये। इसका मतलब ये है कि जो ग्लाइकोजन जो हमारे होता है, ग्लाइकोजन बेसिकली हमारे लीवर के अंदर स्टोर होता है। जब हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो हमारे लीवर के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है। जब हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, मतलब तो हमें ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, तो वो जो ग्लाइकोजन होता है वो वापस ग्लूकोज की फॉर्म में बदल जाता है। तो उसको ही बदलने का ये काम जो है हमारे क्या करता है, ग्लूकागन। ठीक है, इसका मतलब ग्लूकागन जो है हमारे अपोजिट काम करेगा, किसके, हमारे इंसुलिन के। तो ये हमारे ग्लूकागन जो है बेसिकली हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ा देता है। एक तरह से हाइपोग्लाइसीमिया की जो सिचुएशन होती है, जब हमारे शुगर की कमी हो जाती है, ये उसको कंट्रोल करता है। और इंसुलिन का क्या काम करता है, इंसुलिन का काम है कि हमारे जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है ये उसको कम करता है, और ये उसको ग्लूकोज लेवल पे के ऊपर काम करता है, और ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को बाहर निकाल देता है, उसको ये कन्वर्ट करने के लिए भेज देता है ग्लाइकोजन को, जो कि प्रोसेस होता है ग्लाइकोजेनेसिस। तो एक तरह से ग्लूकागन और इंसुलिन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। ग्लूकागन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेलिसिस बोलते हैं। और अगर जब हम खाना जो भी खाते पीते हैं, ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है वो हमारा स्टोर होने चला जाए ग्लाइकोजन में, तो वो प्रोसेस हमारा ग्लाइकोजेनेसिस कहता है। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत पे काम करते हैं, तो दोनों की मेंटेनेंस नॉर्मल होनी चाहिए, ताकि हमारा शरीर पूरी तरह से काम करता रहे। ठीक है, तो ग्लूकोज को ब्लड से बाहर निकालकर ग्लाइकोजन में बदलकर वहां पे ये इसको स्टोर होने देता है, और साथ ही साथ में हमारे कुछ फैटी एसिड और प्रोटीन के सिंथेसिस में भी मदद करता है। फिर हमारा है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल से हमारे क्या बनते हैं,
ये क्या काम करता है, दोनों की ही सिक्रीशन को कम करता है। तो ग्लूकागन और इंसुलिन दोनों को ही कम करता है। तो ये इनकी एक्चुअली उन दोनों को कम करके ये हमारी कुछ हमारी बॉडी की जब ग्रोथ होती है उसमें भी मदद करता है। और इसका काम होता है कि पैनक्रियाटिक के जूस भी ये उसमें हेल्प करता है कि वो हमारे डाइजेशन में मदद करे। ये इन दोनों के ऊपर कंट्रोल करता है डेल्टा सेल, की दोनों अपना अपना काम जो है अच्छे से करे, कोई भी एक चीज कम या ज्यादा ना बने, नहीं तो हमारे बॉडी की फंक्शन ठीक से नहीं होगी। अब हम बात करते हैं थाइमस ग्लैंड की। तो ये स्टर्नम के पीछे, हमारे ट्रैकिया के पीछे होता है, मीडिया स्टाइनम में पाया जाता है। और ये बेसिकली एक हमारा जो है लिम्फोइड ग्लैंड है। इसको जो थाइमस ग्लैंड जो है बेसिकली हमारे कुछ टी लिम्फ्स, लिम्फोसाइट्स हम बोलते हैं, टी सेल्स बोलते हैं, उनसे ये उनको बनाता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। ठीक है। जब मैच्योरिटी आती है तो ये बच्चों में ही ज्यादा काम करता है। जब प्यूबर्टी के बाद, किशोरावस्था के बाद ये छोटा होने लग जाता है। और जो मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो फिर थाइमस को छोड़कर जो है हमारे ब्लड में चले जाते हैं। और फिर ब्लड हमारा एक मेन इम्यून सिस्टम का काम करता है। उससे पहले हमारा बचपन में यहाँ पर थाइमस इसका इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है। हमारे गोनैड्स की बात करते हैं, हमारे फीमेल और हमारे मेल की जो हमारे हैं, तो टेस्टीज और ओवरीज होती हैं, वहां से मेल की टेस्टीज से हमारा टेस्टोस्टेरोन बनता है, जो कि हमारे मेल रिप्रोडक्टिव के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए मेन उसका काम होता है। ओवरीज हमारा ईस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन का काम करती हैं, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव में जो है मदद करती है। उसके बाद अब हमारा है लास्ट, हाँ, पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी ये छोटी सी एक हमारा ग्लैंड है, हमारे ब्रेन में ही पाया जाता है। तो ये एक्चुअली, हाँ, यहाँ पे हम पिछली बार इससे बात कर रहे थे। तो ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बेसिकली ज्यादा सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन को रात को करता है और सेरोटोनिन को डे टाइम में करता है। तो सेरोटोनिन बेसिकली हमारा एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है, तो हमारे मूड से रिलेटेड करता है। तो ये हमारा जो बायोरिदम जो है, हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक को भी हमारे इस तरह से कह सकते हैं कि कंट्रोल करता है, क्योंकि दोनों हैप्पी हार्मोन्स हमारे एक दिन में, एक रात में बनता है। तो पीनियल ग्लैंड जो है सीक्रेट्स मोर मेलाटोनिन इन चिल्ड्रन देन एडल्ट्स। ठीक है, विच इज बिलीव टू इनहिबिटेड प्रीमेच्योर सेक्सुअल डेवलपमेंट। तो वहां पे होता है, तो जो उनकी बच्चों के अंदर जो प्रीमेच्योरिटी जो नहीं होनी चाहिए उसको कंट्रोल करके रखता है। प्यूबर्टी के बाद ये श्रिंक हो जाता है और फिर ये हमारा कम मेलाटोनिन जो करना शुरू कर देता है, बिकॉज ये थोड़ा सा कैल्सिफिकेशन के उस पे हो जाता है। मैंने बताया था इसके ऊपर अभी थोड़ा सा रिसर्च चल रहा है हमारा। तो मेन फंक्शन जो है हमारा, ये पीनियल जो है हमारे प्यूबर्टी और मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो ऑनसेट में ये हेल्प करता है। हमारा स्लीप और वेक का जो साइकिल है, ये यहाँ इसको रेगुलेट करता है। सिकार्डियन रिदम जो है हमारा, इसको कहते हैं, वो उसको कंट्रोल करता है। हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, इंसुलिन को करता है। हमारे जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन होते हैं, हमारे इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, उसमें करता है। हमारे अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्शन में मदद करता है। और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं ना मेरी, कि भाई उसकी सॉर्ट ऑफ जो तीसरी आंख, ऐसा आप कह सकते हो, सॉर्ट ऑफ, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेन फंक्शन इसका है जो रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ द लाइट एंड द डार्क साइकिल फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मैंने आपको बोला था ना, तो रात में इसका मेलेटोनिन तब होता है जब आप सो जाते हो, अंधेरे कमरे में भी अंधेरा होता है, तो इसकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। तो ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स है। हैप्पी हार्मोन्स को याद करने के लिए आप इसका छोटा सा फॉर्मूला याद कर सकते हो, जो कि होता है डोज, DOSE। डी से डोपामाइन, ओ से ऑक्सीटॉक्सिन, एस से सेरोटोनिन और ई से एंडोर्फिन। ये सारे हमारे हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। डोपामाइन हमारे को जो है एक प्लेयर की सिचुएशन देता है। हमारा ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये लव हार्मोन है, बेसिकली चाइल्ड बर्थ और लैक्टेशन में आपने अभी पढ़ा था, ये तब रिलीज होता है। ये भी सेटिस्फेक्शन की एक देता है। सेरोटोनिन आपका मूड स्टेबलाइजर है, तो आप ये न्यूरोट्रांसमीटर का भी काम करता है। और ई एंडोर्फिन ये आपका पेन किलर है। यूजुअली कई बारी इसी का जो है मिसयूज करते हैं, जो काफी जगह पे स्पोर्ट्स में स्पेशली, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद रिलीज होता है, वो पहले ही लेके अपने आप को, बॉडी को पेन किलर से रेजिस्टेंट कर लेते हैं, पेन से, ताकि वो अच्छे से अपना परफॉर्मेंस है। तो आज ये हमारा ग्लैंड्स का जो है
यहाँ पर समाप्त होता है। और अगर आप कहते हो तो मैं फटाफट कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ, और मैं अब आपके थोड़ा-सा फास्ट लेना चाहूँगी आपके सेशंस को, क्योंकि हमारे पास बहुत समय कम रह चुका है और टॉपिक बहुत हमारे हैं।